क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय था जब बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म पूरे देश का त्योहार बन जाती थी। शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती थी, सोमवार तक उसके डायलॉग हर गली मोहल्ले में सुनाई देते थे। सुपरस्टार्स की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब दर्शक सिर्फ बड़े स्टार या भारी भरकम बजट देखकर टिकट नहीं खरीदते। सोशल मीडिया पर एक खराब रिव्यू, कमजोर ट्रेलर या औसत कहानी कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपए की फिल्म की किस्मत बदल सकती है। दूसरी तरफ साउथ की कई फिल्में जो कभी केवल अपने अपने राज्य तक सीमित मानी जाती थी, आज पूरे भारत में रिकॉर्ड बना रही है। बाहुबली, केजीएफ, RRR, कांतारा और पुष्पा जैसी फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि अच्छी कहानी और मजबूत प्रस्तुति भाषा की सीमाएं पार कर सकती है। तो सवाल यह है, क्या बॉलीवुड सच में अपना गोल्डन एरा खो रहा है, या फिर यह सिर्फ एक ऐसा दौर है जहां दर्शकों की पसंद बदल रही है? क्या वजह सिर्फ बेहतर कंटेंट है, या इसके पीछे इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल, राइटिंग सिस्टम, मार्केटिंग, OTT और बदलती ऑडियंस साइकोलॉजी काम कर रही है? आज के इस वीडियो में हम किसी इंडस्ट्री को अच्छा या बुरा साबित नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ डेटा, ट्रेंड्स और उन बदलावों की जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सिनेमा का पूरा समीकरण बदल दिया। और वीडियो के अंत तक शायद आपका नजरिया भी बदल जाए। जब बॉलीवुड पूरे भारत की पहचान था, अगर 1970 से लेकर के 2010 के दशक की शुरुआत तक समय देखें तो बॉलीवुड केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं था, बल्कि भारत के सबसे बड़े कल्चरल एक्सपोर्ट में से एक था। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन, शाहरुख खान का रोमांस, आमिर खान का कंटेंट, सलमान खान का स्टारडम, यह सब ने बॉलीवुड को ऐसी पहचान दी जिसे दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का चेहरा माना जाता था। लेकिन इस सफलता के पीछे सिर्फ स्टार्स नहीं थे। उस दौर में कहानी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। शोले, दीवार, लगान, स्वदेश, रंग दे बसंती, तारे जमी पे, 3 इडियट्स, इन फिल्मों को लोग सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी कहानी और भावनात्मक जुड़ाव की वजह से याद रखते हैं। यही वजह थी कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कई बार बड़े स्टार्स से भी ज्यादा अहम मानी जाती थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक बदलाव शुरू हुआ, और शायद यही से बॉलीवुड की सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू हुई। क्या बॉलीवुड ने कहानी को पीछे छोड़ दिया? फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कंटेंट इज किंग, लेकिन कई फिल्म विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 2 दशकों में बॉलीवुड में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की जगह स्टार वैल्यू, ओपनिंग वीकेंड और मार्केटिंग पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छी फिल्में बनना बंद हो गई, बल्कि यह है कि कई बड़े बजट की फिल्मों में जोखिम लेने की बजाय ऐसे फॉर्मूले अपनाए गए जिन्हें पहले सफल माना जा चुका था, यानी सुरक्षित कहानी, बड़ा स्टार, भारी प्रमोशन और उम्मीद की दर्शक थिएटर तक आ जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि इसी दौरान दर्शक भी बदल रहे थे। अब उनके हाथ में सिर्फ सिनेमा घर नहीं, बल्कि मोबाइल भी था। OTT, YouTube और दुनिया भर के कंटेंट सिर्फ एक क्लिक दूर था। अब दर्शक पहले से कहीं ज्यादा तुलना करने लगे हैं। अगर कहानी कमजोर हुई तो स्टारडम भी फिल्म को लंबे समय तक नहीं बचा पाया। यही वो मोड़ था जहां भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा सिर्फ बॉलीवुड बनाम साउथ नहीं रही, बल्कि औसत कंटेंट बनाम अच्छा कंटेंट बन गई। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? तो क्या बॉलीवुड का गोल्डन एरा सच में खत्म हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी इंडस्ट्री हमेशा ऊपर या हमेशा नीचे नहीं रहती। हर दौर अपने साथ नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। आज साउथ सिनेमा इसलिए आगे दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने अपनी कहानियों, अपनी संस्कृति और अपने दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बना रखा है। वहीं बॉलीवुड के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ हिट फिल्में देने की नहीं, बल्कि दर्शकों का भरोसा फिर से जीतने की है।
और अच्छी बात यह है कि इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। 12 फेल, स्त्री 2, लापता लेडीज जैसी फिल्मों ने साबित किया है कि जब कहानी दिल से कही जाती है तो दर्शक स्टार नहीं कहानी का साथ देते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि साउथ जीत गया या बॉलीवुड हार गया। असली सवाल यह है कि क्या भारतीय सिनेमा अब उस दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ वही फिल्म टिकेगी जो दर्शक को कुछ नया, ईमानदार और यादगार अनुभव दे सके। अगर ऐसा है तो शायद यह किसी एक इंडस्ट्री की जीत नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा की जीत होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कमजोर स्क्रिप्ट, रीमेक कल्चर, स्टार सिस्टम या फिर कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके जवाब पढ़ता हूं और कई बार अगले वीडियो का विषय भी उन्हीं कमेंट से चुन लेता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।